किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था वह लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र का कहना है कि अगले साल जून तक 7 वर्षों में किसानों की कमाई 70% बढ़ोतरी का अनुमान है। रमेश चंद्र ने किसानों की आय का लक्ष्य पूरा नहीं होने की वजह कृषि सुधार कानूनों के लागू नहीं होने को बताया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून अगर लागू होते तो किसानों की आय में अतिरिक्त 21% की बढ़ोतरी हो सकती थी। सर, पहला सवाल, आय बढ़ाने का लक्ष्य था क्या? ये शायद भारत में कृषि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सुधार था। अब जबकि हम बजट के करीब बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो बजट आएगा वो बजट इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसके बाद अगली सरकार आएगी, तो भारत में किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य की विफलता स्वीकार कर ली गई। लक्ष्य ये था कि 2015-16 के मूल्यों पर, यानी 2015-16 में जो महंगाई दर थी उसके आधार पर किसानों की जो कृषि आधारित इनकम थी वो 58,246 रुपये थी, जिसे 2022-23 तक बढ़ाकर कांस्टेंट प्राइसेस पर, स्थायी मूल्यों पर 1,16,165 रुपये किया जाना था। कृषि से होने वाली आय, यानी जो खेती से होने वाली आय। इसके अलावा किसानों की आय में एक और कंपोनेंट होता है जिसको नॉन फार्म इनकम कहते हैं, यानी गैर कृषि कामों से होने वाली आय, जिसमें कि मजदूरी और बाकी सारे काम शामिल हैं। इसे नेशनल लेवल पर 96,703 रुपये का लेवल था, जो NSSO के एस्टीमेट के आधार पर 2015-16 में लगाया गया था। इसे बढ़ाकर 1,72,694 रुपये ले जाना था। अब सरकार ये मान रही है, नीति आयोग ये मान रहा है कि किसानों की इनकम दोगुनी करने का लक्ष्य फिलहाल हासिल नहीं हो सका है और इसे 70% हासिल किया जा सका। हालांकि इस पर विवाद है, क्योंकि सरकार ये बताएगी कि वो आय बढ़ाने के इस स्तर तक कैसे पहुंची, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स गांव से दिखाई देते हैं, वेजेस बढ़ने के, रूरल एरिया में समृद्धि बढ़ने के वो इंडिकेटर्स इस आंकड़े को भी शायद सपोर्ट नहीं करेंगे कि भारत में किसानों की आय में 70% की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये लक्ष्य हासिल करने के अलग अलग हिस्से क्या थे? किस किस तरीके से तैयारी हो रही थी, कोशिश की जा रही थी? दो अलग अलग चीज़ों पर चर्चा हुई। पहला शुरुआती चर्चा ये थी कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी फसलों की कीमत बेहतर करके। एक लंबी बहस चली भारत में। फिर उसके बाद पहले सरकार ने समर्थन मूल्यों में बड़ी बढ़ोतरी की, जब उसके बाद फिर समर्थन मूल्यों को बढ़ाने की प्रक्रिया को सही नहीं माना गया और उसे बाजार में कम रखा गया। फिर समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। फिर बाद में सरकार ने बीच में ये तर्क भी दिया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल फसलों की कीमत बढ़ाना ही एक रास्ता नहीं है, किसानों के लिए लागत कम करना भी, उनके कच्चे माल की लागत कम करना या जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी लागत कम करना भी बेहतर है। और बार बार इस बात को कहा गया सरकार की तरफ से कि उर्वरक की, बाकी सेवाओं की लागतें कम की जाएंगी। लेकिन अब इस समय स्थिति यह है कि किसान जिस भी उपकरण का, जिस भी कच्चे माल का, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे वो डीजल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, इनकी सबकी लागत में बढ़ोतरी हुई। और शायद यही वो वजह थी कि किसानों की आय अगर बढ़ने की कोई गुंजाइश भी दिखाई दे रही थी तो बढ़ती हुई लागतों के कारण ख़त्म हो गई। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखने के बाद भी सरकार को किसानों को किसान सम्मान निधि देनी पड़ी और बाद में सरकार को किसानों की आय में सीधा दखल देना पड़ा, यानी तिमाही आधार पर उन्हें पैसा देना पड़ा। सर, अब मौजूदा स्थिति अगर देखें तो आय बढ़ाई कैसे जा सकती है? क्या सबसे मुफीद, सबसे अच्छा विकल्प है? दुविधा सरकार की सबसे बड़ी यह है कि किसानों की आय बढ़ाते समय उसे ये देखना होता है कि बाजार में फसलों की कीमत क्या है, क्योंकि एक तरफ खड़ा होता है उपभोक्ता जो किसान भी है और दूसरी तरफ किसान प्रोड्यूसर के तौर पर खड़ा होता है। और किसान एक अनोखी भूमिका में होता है भारत में, एक तरफ वो प्रोड्यूसर है और एक तरफ वो कंज्यूमर है, और उसके सामान की कीमत नहीं बढ़ती पर उसके खपत वाले सामान की कीमत बढ़ना शुरू होती है। और ये भारत की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी दुविधा है। आदर्शवादी स्थिति में बहुत सारी तरीके, बहुत सारे प्रयोग भारत में चर्चाओं में हैं, पर यहाँ सबसे बड़ी तात्कालिक दखल जो शायद सरकार कर सकती है वो लागत कम करके कर सकती है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की लागत अगर कम की जाए, जिस पर महंगाई का बड़ा असर पड़ता है, तो शायद किसानों को थोड़ा लाभ मिल सकता है। पर लंबी अवधि में भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत में
लोगों की खपत बढ़ाई जाए, उनके खाने में खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड के सामानों की डिमांड बढ़े और भारत में जो कच्चे भोजन से तैयार भोजन की तरफ जाया जाए, जहां से वैल्यू एडिशन हो सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि भारत बड़े पैमाने पर निर्यात करे। निर्यात की दृष्टि से साल किसानों के लिए और ज़्यादा खराब साबित हुआ, क्योंकि हमने पहले देखा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर उसके बाद धान के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, चलते चलते मक्के के निर्यात पर प्रतिबंध की संभावना भी दिखाई दे रही। तो अब जहां पर जबकि भारत में समर्थन मूल्य बढ़े हैं, उसके बाद भी किसानों की आय में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। तर्क सरकार की तरफ से दिया गया कि जो बड़े सुधार किए गए थे उन्हें वापस लेना पड़ा। हालांकि उन सुधारों का प्राइस फैक्टर क्या था, उससे कमाई कैसे बेहतर हो सकती थी, इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। क्या ये स्वीकारोक्ति इस बजट में शुभम किसानों को दी जाने वाली समर्थन राशि में बढ़ोतरी की तरफ ले जाएगी? क्या सरकार इस साल किसानों को मिलने वाली समर्थन जो राशि है, जो किसान सम्मान निधि, उसमें बढ़ोतरी करेगी? ये बात हमारे लिए बजट में देखने वाली होगी। जब सरकार मान रही कि किसानों की आय नहीं बढ़ी है, तो क्या जो सीधा दखल किया जा रहा है बजट से उसे बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा।